नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस यूनिट में यूलर्स थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि ये चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम यूलर्स थ्योरम का है। ये कैसे पहचानोगे? तो प्रॉब्लम में आपको स्टूडेंट जब भी ये इक्वेशन दिया हुआ होगा, मीन्स एक्स स्क्वेयर, इसे डैबा कहते हैं, डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा वाई स्क्वेयर। अगर ये इक्वेशन आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट यूलर्स थ्योरम का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप वन में स्टेप वन में यू का जो इक्वेशन है, यू इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, आपको एज इट इज लिखना है। ये टेन इनवर्स इक्वल्स टू के इस साइड में, टेन इनवर्स इक्वल्स टू के इस साइड में होगा टेन। सो ये टेन इनवर्स इक्वल्स टू की इस साइड में टेन होगा, ये u एज इट इज टेन u, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। सो स्टूडेंट, ये जो टेन यू होता है, ये टेन यू होता है स्टूडेंट्स एफ ऑफ यू। सो एफ ऑफ यू इक्वल्स टू टेन यू, और एफ डैश यू मीन्स एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव, मीन्स टेन यू का डेरिवेटिव। सो टेन यू का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर यू। टेन यू का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर यू। सो अब हम देखें, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, यहाँ पे लिखना है आपको एक्स माइनस वाई, राइट। तो ये होता है स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, राइट। सो न्यूमरेटर में हमेशा आपको एक्स की टर्म कॉमन निकालनी है, मीन्स एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब अगर आपने कॉमन निकाला तो आपको जो कॉमन निकाला एक्स क्यूब, उसी से आपको देखिए एक्स क्यूब प्लस क्या है यहाँ पे वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दोनों को आपको एक्स क्यूब से ही डिवाइड करना है, एक्स क्यूब से। मतलब जो टर्म आपने कॉमन ली, मतलब न्यूमरेटर में आपको हमेशा एक्स की टर्म कॉमन लेनी है। यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब अगर आपने कॉमन लिया, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिया, तो उसी एक्स क्यूब से आपको इसे भी और इसे भी क्या करना है, डिवाइड करना है अपॉन नेक्स्ट स्टेप में। अभी डिनोमिनेटर में भी आपको एक्स की टर्म से कॉमन निकलना है, एक्स की टर्म जो भी है। तो एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ पे माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो दोनों टर्म को आपको एक्स से ही डिवाइड करना है स्टूडेंट, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होगा, एक्स और एक्स कैंसिल होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा वन, वन प्लस यहाँ पे क्या है वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, राइट, अपॉन यहाँ पे देखिए एक्स एज इट इज, और इस ब्रैकेट में एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा वाई अपॉन एक्स, राइट। सो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, टेन यू इक्वल्स टू टेन यू, राइट, नहीं टेन यू और इक्वल्स टू क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स क्यूब और ये एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर, राइट ना। एक एक्स कैंसिल हुआ तो कितने एक्स बचेंगे, दो। सो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पावर की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, पावर की तरफ। यहाँ पे क्या है y अपॉन एक्स, और यहाँ पे भी क्या है y अपॉन एक्स। यहाँ पे भी देखिए पावर की तरफ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है। तो आपको सिर्फ ए से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, इंटीग्रेशन जैसा, और यहाँ पे आपको लिखना है y अपॉन एक्स ब्रैकेट में, राइट। सो ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पावर की तरफ नहीं ध्यान देना, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है,
पावर की तरफ नहीं ध्यान देना है, और यहाँ पे भी y अपॉन एक्स है, तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन में ऐसे सिंबल करके लेना है आपको, और ब्रैकेट में लेना है आपको y अपॉन एक्स। और ये जो 2 होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स n। ये जो 2 होता है x की पावर, वो होती है स्टूडेंट्स n। n की वैल्यू होती है वो। अब आपको स्टेप 2 में देखिए स्टूडेंट, स्टेप 2 में हमेशा यूलर्स थ्योरम में x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश यू। ये फॉर्मूला है यूलर्स थ्योरम का, हमेशा आपको स्टेप 2 में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला x डैबा यू बाय डैबा x प्लस y डैबा यू बाय डैबा y इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में n कितना है स्टूडेंट, n है आपके पास 2 इंटू एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू कितना है देखिए यहाँ पे, एफ ऑफ यू कितना है tan u, यहाँ पे tan u अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एफ डैश ऑफ यू देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर यू, तो यहाँ पे लिखने आपको सेक स्क्वायर यू। सो नेक्स्ट स्टेप में, सो ये 2 इंटू tan u, 2 इंटू tan u, सो ये सेक स्क्वायर यू मैं यहाँ पे लिखूंगा अपॉन पे, राइट। देखिए सेक स्क्वायर यू अपॉन पे लिखा, सिर्फ मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। सो ऐसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 2 2 tan u, यहाँ पे सेक स्क्वायर यू, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर यू नीचे ही है, सिर्फ आपको ऊपर 1 लिख देना है स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए ये 2 एज इट इज। tan u का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। सो यहाँ पे u है, सो यहाँ पे भी आपको u लिखना है, साइन यू अपॉन कॉस यू इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू होता है कॉस स्क्वायर यू। 1 अपॉन सेक होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 अपॉन सेक होता है स्टूडेंट कॉस, राइट। सो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर किया, तो इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा। सो 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू होता है कॉस स्क्वायर यू, तो ये कॉस यू और ये कॉस यू क्या होगा, कैंसिल। ये कॉस यू और ये कॉस यू क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2 यहाँ पे साइन यू, 2 साइन यू इंटू, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, एक कॉस गया एक कॉस गया, तो एक कॉस यू बचेगा, तो यहाँ पे कॉस यू। सो स्टूडेंट 2 साइन यू इंटू कॉस यू, ये भी फॉर्मूला है, 2 साइन यू इंटू कॉस यू। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन 2u का, ये फॉर्मूला होता है साइन 2u का। देखिए 2 साइन यू इंटू कॉस यू का फॉर्मूला होता है साइन 2u का। सो यहाँ पे आपको लिखना है साइन 2u, और यही वैल्यू होती है g ऑफ u की। ये जो वैल्यू आपने अभी फाइंड की साइन 2u, यही वैल्यू होती है स्टूडेंट्स g ऑफ u की। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, सो आपको अभी g ऑफ u मिल गया। सो g ऑफ u क्या मिला आपको, साइन 2u, साइन 2u, और आपको g डैश ऑफ u, g डैश ऑफ u, ये मीन्स g ऑफ u का डेरिवेटिव। सो साइन 2u का डेरिवेटिव, साइन 2u का डेरिवेटिव होता है cos 2u, साइन 2u का डेरिवेटिव cos 2u इंटू 2, इंटू क्या करना है आपको 2। अगर साइन 3u का डेरिवेटिव लिखना होता तो क्या लिखते आप, cos 3u इंटू 3, राइट। अब आपको स्टूडेंट्स स्टेप 3 में यूलर्स थ्योरम में जो भी प्रूव करने के लिए पूछा है, क्या प्रूव करने के लिए पूछा है, ये पूरा इक्वेशन आपको लिखना है। क्या है, देखिए एक्स स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर यू बाय डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू। सो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला। सो g ऑफ u ब्रैकेट में g डैश ऑफ u माइनस 1। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको स्टेप 3 में लिखना है, किसका, इसका। ये पूरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, g ऑफ u ब्रैकेट में g डैश ऑफ u माइनस 1। तो चलिए इक्वल्स टू, सो g ऑफ u कितना है स्टूडेंट, g ऑफ u साइन 2u,
सो यहाँ पे लिखना है आपको साइन टू यू, ये जो जी ऑफ यू कितना है साइन टू यू, ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू कितना है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे cos टू यू इंटू टू, तो यहाँ पे लिखना है आपको cos टू यू इंटू टू और ये -1 एज इट इज। सो नेक्स्ट स्टेप में सो साइन टू यू एज इट इज ब्रैकेट में cos टू यू का फॉर्मूला है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, cos टू यू का फॉर्मूला है 1 माइनस टू साइन स्क्वेर यू, 1 माइनस कॉस टू यू का 1 माइनस टू साइन स्क्वेर यू, तो यहाँ पे कॉस टू यू का फॉर्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वेर यू, राइट। यहाँ पे लिखा है हमने कॉस टू यू का फॉर्मूला है और इंटू टू एज इट इज, इंटू टू इंटू टू एज इट इज और -1 एज इट इज, ये -1 है। देखिए ना कॉस टू यू का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस टू साइन स्क्वेर यू और इंटू टू और -1। सो नेक्स्ट स्टेप में साइन टू यू एज इट इज ब्रैकेट में, अब ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, सो 1 इंटू टू कितना होगा 2 माइनस ये 1 इंटू टू कितना होगा 2, ये माइनस, सो यहाँ पे 2 इंटू टू, सो ये 2 इंटू टू कितना होगा 4, 2 इंटू टू कितना होगा 4, अरे साइन स्क्वेर यू एज इट इज, साइन स्क्वेर यू एज इट इज और -1 भी एज इट इज स्टूडेंट्स, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2 -1, ये जो 2 है और ये -1 कितना होगा 2 -1 1 और ये माइनस, देखिए ना 2 -1 1 और ये -4 साइन स्क्वेर यू, और ये जो साइन टू यू है वो मैं ब्रैकेट के बाद में लिखूंगा, देखिए ब्रैकेट के बाद में भी मैं लिख सकता हूँ ये साइन टू यू। सो देखिए आपको प्रूव करने के लिए क्या पूछा था, ये इक्वेशन इक्वल टू क्या आंसर लाना था आपको ये, सो देखिए यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन का आंसर क्या है स्टूडेंट 1 -4 साइन स्क्वेर यू इंटू साइन टू यू, यहाँ पे भी 1 -4 साइन स्क्वेर यू इंटू साइन टू यू। सो यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स।